अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर वापस से होंगे। जमात अव्वल का ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है मालूमात का, ठीक है। इसका असबाब नंबर 3 है ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना। अभी मैंने आपको कल बताया था कि ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ख़ुद को साफ़ नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सी बीमारियाँ हो जाएंगी, जिनमें से खांसी, इसहाल और बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हमें ख़ुद को साफ़ रखने के लिए दिन में 2 बार दांत साफ़ करने चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, रोज़ाना नहाना चाहिए और अपने नाखून तराशने चाहिए। इसके बाद हमने देखा था हाथ धोने का तरीका। हाथ कैसे धोते हैं, हाथों को गीला करना चाहिए पहले, सबसे पहले, फिर साबुन लगाना है, फिर हाथों को मलना है और पानी से हाथों को धोना है, ठीक है। फिर ये देखें कूड़ा वो डस्टबिन में फेंक रहा है, वो बाहर नहीं फेंक रहा। कूड़ा डस्टबिन में फेंकने के बाद वो क्या करेगा, वो आके हैंड वॉश करेगा घर में, ठीक है। जिससे वो हैंड वॉश करेगा उससे वो सेहतमंद रहेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। इसके बाद है वो देखिए खाना हमें गैर मुफीद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। गैर मुफीद ग़िज़ा में आ जाते हैं हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जिस्म और लिबास को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देखें ये गंदी है ना, गंदा नहीं रखना चाहिए। हम गंदा रखेंगे तो हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसहाल होगा, ठीक है। अपने इर्द गिर्द की जगह को गंदा नहीं रखना चाहिए, यानी कि हमारे आसपास की सारी जगह साफ़ होनी चाहिए। अगर हमारा माहौल साफ़ होगा तो हम खुद साफ़ होंगे। गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा तस्वीर को देखते हुए लिखिए कि अच्छी आदत है या बुरी है। ये जो कंघी कर रहा है ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, देखें ज़रा, ये अच्छी आदत है, ठीक है, अच्छी आदत है ना ये। इसके बाद है वो देखिए वो अपनी नाक में उंगली कर रहा है, तो ये अच्छी आदत है, ये गंदी आदत है, गंदी आदत है ना भाई, ये गंदी आदत होगी। इसके बाद वो अपने दांतों में उंगली कर रहा है, ये भी अच्छी आदत है कि गंदी आदत है। मुंह में हाथ नहीं ना डालना चाहिए, तो ये क्या हो गई, गंदी आदत, ये भी गंदी आदत है। इसके बाद आ जाएगी वो अपने हाथ धो रही है, ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, ये अच्छी आदत है, ठीक है, ये क्या है, अच्छी आदत है। इसके बाद आ जाएंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, ठीक है। मेरे काम है यानी कि मशक की तरफ हम आ जाएंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। दुरुस्त जवाब का हमने इंतखाब करना है। सबसे पहले आ जाएगा बिलाल हाथ धोता है सोने से पहले, जागने के बाद या खाना खाने से पहले और बाद में। बच्चे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बिलाल कब अपने हाथ धोता है, खाना खाने से पहले और बाद में, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बिलाल नहाता है रोज़ाना हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 2 बार भी नहीं, हफ्ते में 1 बार भी नहीं, वो रोज़ाना नहा कर स्कूल जाता था। इसके बाद आ जाएगा बिलाल दांत साफ़ करता है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। बिलाल दिन में कितनी बार दांत साफ़ करता था, दिन में 1 बार, यानी कि सुबह के टाइम, बस बिल्कुल नहीं, दिन में 2 बार, एक सुबह टाइम और एक रात में सोने से पहले। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, नहीं, दिन में 2 बार। इसके बाद आ जाएगा जिस्म और लिबास को गंदा रखने से हम हो सकते हैं बीमार, खुश या सेहत। अगर हम अपने लिबास को गंदा रखेंगे तो हम सेहतमंद होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तो बीमारियां लग जाएंगी। खुश होंगे, बिल्कुल नहीं, सब बोलेंगे ये देखो कितना गंदा बच्चा, कितना गंदा बच्चा, तो इससे क्या होगा, हम बुरे बन जाएंगे, हम बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, हम सैड हो जाएंगे कि सब हम बातें करें, तो इससे हम क्या होंगे, बीमार। इसके बाद आ जाएगा कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाइए। सबसे पहले आ जाएगा कालिम अलिफ, हम अपने हाथ धोते हैं, हम अपने नाखून तराशते हैं और हम अपने दांत साफ़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा नाखून तराशना कंघी से, साबुन से, टूथब्रश से, ठीक है। यानी कि इस साइड पे भी 4 है और इस साइड पे भी 4 है। सबसे पहले आ जाएगा हम अपने हाथ धोते हैं, किसके साथ, टूथब्रश से नहीं, कंघी से नहीं, तो नाखून से नहीं, साबुन से, जी हाँ, इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, साबुन के साथ। फिर इसके बाद आएगा हम अपने नाखून तराशते हैं, किसके साथ, नाखून तराश से नहीं, कंघी से नहीं, टूथब्रश से नहीं, हम अपने नाखून तराशते हैं नाखून तराश से, बिल्कुल। हम अपने दांत साफ़ करते हैं टूथब्रश से, कंघी से नहीं, टूथब्रश से, जी हाँ। इसके बाद है हम अपने बाल बनाते हैं कंघी से, जी, हमारे पास लास्ट ऑप्शन कंघी रह गया था। प्यारे बच्चों, आज की हमारा जो सरगर्मी का था वो काम यहीं पे ख़त्म हो गया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।